उत्तराखंड में इन दिनों टोपी और तिलक पर सियासी तकरार बेहद तीखी है, आक्रामक है और एक दूसरे के खिलाफ अब जो लड़ाई है वो तेज हो चुकी है। कांग्रेस की ओर से हरीश रावत ने मोर्चा संभाला है। सोशल मीडिया पर उन्होंने कुछ तस्वीरें पोस्ट की, कुछ बातें लिखी जिस पर घमासान मच गया और लड़ाई इतनी आक्रामक हुई कि हरीश रावत को बाद में वो पोस्ट भी डिलीट करनी पड़ी। लेकिन बीजेपी की ओर से अनिल बलूनी ने मोर्चा संभाला, वो फ्रंट पर आए। हरीश रावत की ओर से जो सवाल उठाए गए थे उन पर बलूनी ने तीखे प्रहार किए और हरीश रावत की दरअसल ये पोस्ट थी जिस पर विवाद हुआ था। उन्होंने मौलाना कहे जाने को लेकर नाराजगी जताई थी और बीजेपी के नेताओं की कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी और सवाल पूछे थे। हमने भाजपा को एक चेतावनी देनी थी कि तुम ये टोपी का खेल बंद करो, झूठ का खेल बंद करो, और क्योंकि ये दुधारी तलवार है। यदि तुम हमारे खिलाफ इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी छवि भी, यदि यही छवि है, नहीं तो मैं समझता हूँ उनके नेताओं ने, अटल जी से लेकर के आडवाणी जी तक, सब ने, ये उनकी महानता का प्रतीक था कि उन्होंने दूसरे के दिए हुए टोपी का आदर किया, सम्मान किया, उसका अपने सर पर धारण किया। हमने भी आदर किया, हमने भी सम्मान किया। हम पहने तो टोपी जो है गलत, और भाजपा के नेता पहने तो उससे राष्ट्रीय एकता झलकती है। तो ये जो दोहरा मापदंड है भाजपा का, वो गलत। हरीश रावत ने सवाल उठाए तो अनिल बलूनी ने जवाब दिया और सीधे सीधे इसे तुष्टीकरण की राजनीति या हिंदू मुस्लिम कार्ड करार देकर हरीश रावत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की और समूची कांग्रेस पर तमाम आरोप लगा दिए और कई उदाहरण देकर भी ये बतलाने की कोशिश की कि कांग्रेस का इतिहास क्या रहा है। जबकि हरीश रावत ने फिर अनिल बलूनी की इन बातों का जवाब दिया और वो यहाँ ये कहने से नहीं चूके कि अनिल बलूनी ने धर्म युद्ध में जिस विकास का जिक्र किया है उस पर वो बहस के लिए तैयार है, यानी विकास के मुद्दे पर बहस करने के लिए वो तैयार है, क्योंकि उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। और एक अच्छी बात उनके सांसद ने कही है, अनिल बलूनी जी ने, उन्हें कहा कि वो मुझसे विकास पर बहस की उम्मीद कर रहे थे, तो मैंने आज पोस्ट डाल करके उनको आमंत्रित किया है कि आओ विकास विकास खेले, रोजगार रोजगार खेले, महंगाई की बात करें, दूसरी चीज़ों की बात करें, जो जनता के हेतु से जुड़े सवाल हैं उन पर बात करें। देखते हैं कितना खेलने के लिए आगे आते हैं। विकास पर बात कब होगी ये मालूम नहीं, लेकिन अनिल बलूनी ने हरीश रावत के इस वार पर पलटवार किया और हरदा को हरिद्वारी लाल बताकर एक नई बहस छेड़ दी और ये भी जिक्र किया कि 2017 में कैसे हरीश रावत ने 2-2 सीटों से चुनाव लड़ा था तो वो भी तुष्टीकरण का ही हिस्सा था। यानी बलूनी उस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते जो हरीश रावत ने उछाला है और यहीं से राजनीति एक नई दिशा की ओर बढ़ रही है और सवाल उठ रहे हैं और ये सियासी तकरार आगे जारी रहेगी, ये भी तय है। और इस पूरी लड़ाई में अब हरीश रावत ये कह रहे हैं कि टोपी और तिलक की जो बातें हो रही हैं, धार्मिक प्रदूषण आखिर फैला कौन रहा है, 2017 के चुनाव में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। और फिर हरीश रावत ने एक और पोस्ट देर रात की, उसमें भी उन्होंने यही लिखा कि अनिल बलूनी ने जो विकास की बातें कही हैं उन पर चर्चा के लिए तैयार हैं और अपनी सरकार की योजनाओं का जिक्र भी उन्होंने किया और बीजेपी शासन पर या बीजेपी की सरकार पर आरोप लगाए कि तमाम जो योजनाएं थी कांग्रेस शासन की उन्हें बंद किया गया। अनिल बलूनी उसका जवाब दें। उनके पास बहुत क्षमतावान नेता हैं, बहुत चमकीले नेता हैं। वो तो गड़बड़ वहीं पर है जहाँ पर उनकी सोच जो है संकीर्ण है, मानसिकता संकीर्ण है। ये सांप्रदायिकता ढूंढने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा एजेंडा नहीं है, वहीं गड़बड़ है। लेकिन बाकी तो इंसान के रूप में आई लव अनिल बलूनी जी। बलूनी और हरीश रावत के बीच की ये जंग आगे भी जारी रहेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर बीजेपी भी हरीश रावत पर हमलावर है। ये टोपी पॉलिटिक्स करने की जो कांग्रेस की फितरत है, उस फितरत को जस्टिफाई करने के लिए कांग्रेस जो झूठ का षड्यंत्र रच रही है, मुझे लगता है ऐसे षड्यंत्रों से अब प्रदेश की जनता, देश की जनता तंग आ चुकी है। हरीश रावत जी को इस तरह के जो षड्यंत्र हैं वो नहीं रचने चाहिए और ऐसे षड्यंत्र करने पर उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
हरीश रावत उत्तराखंड कांग्रेस में चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष हैं, इसीलिए वो तमाम तरीके अपना रहे हैं जिससे बीजेपी को घेरा जा सके और प्रचार को आगे बढ़ाया जा सके। मगर इस पूरे एपिसोड में सीएम धामी की चुप्पी भी बहुत सवाल खड़े करती है। सवाल ये कि आखिर धामी साइलेंट मोड में क्यों हैं? सवाल ये कि अनिल बलूनी अगर इतने एग्रेसिव हैं तो क्या कहीं उन्हें पार्टी ने 2022 में सीएम कैंडिडेट के तौर पर तो फ्रंट पर लाने के संकेत नहीं दे दिए हैं? हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए